हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। एपिसोड 2 हेल्थ के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि फर्स्ट गेम में एलिमिनेट होने वाले कंटेस्टेंट्स की डेड बॉडीज को डिस्पोज करने के लिए इंसिनरेटर में लाया जाता है, जहां एक बॉडी में अभी भी जान बाकी थी, लेकिन उसके कॉफिन को अच्छे से लॉक कर दिया जाता है। फिर सब सर्वाइवर्स को दिखाया जाता है। सियोंग सांगवो और अली को थैंक्स करता है और कहता है कि तुम दोनों की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। फिर डोर्स ओपन होते हैं और स्टाफ मेंबर्स अंदर आते हैं, लेकिन इस बार सुपरवाइजर के साथ वो टीम मेंबर्स आते हैं जिनके मास्क पर ट्रायंगल शेप है और इन्हीं को शूट करना अलाउड है। सुपरवाइजर सब सर्वाइवर्स को कंग्रेचुलेट करता है और बताता है कि फर्स्ट गेम में टोटल 255 प्लेयर्स एलिमिनेट हुए हैं, इसलिए अब 201 प्लेयर्स बाकी हैं। एक फीमेल प्लेयर जिसका नाम मिन्यू है आगे बढ़कर उनसे रोते हुए रिक्वेस्ट करने लगती है कि उसे जाने दें। उसने अभी अपने न्यूबॉर्न बेबी का नेम भी नहीं रखा। फिर और भी कई प्लेयर्स उन्हें यहाँ से जाने देने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि हम किसी भी तरह अपना कर्ज चुका देंगे, लेकिन हम मरना नहीं चाहते। सुपरवाइजर जवाब देता है कि आप सबको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हमारा पर्पस आपको हार्म करना या आपसे कर्ज के पैसे लेना नहीं है। हम बस आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। जिसके जवाब में कुछ लोग हाइपर हो जाते हैं कि आप लोगों ने हमें बच्चों वाला गेम खिलाया और फिर हारने वालों को मार दिया और आप इसे अपॉर्चुनिटी कहते हैं। और एक प्लेयर कहता है कि तुम लोगों तक पुलिस जरूर पहुंचेगी जब 255 मिसिंग लोग रिपोर्ट होंगे और उनके फोन ट्रैक किए जाएंगे, तो तुम लोग नहीं बचोगे। हॉल में सब प्लेयर्स शोर मचा देते हैं और सुपरवाइजर एक बुलेट उड़ाकर सबको चुप करवाता है और कहता है ये सिर्फ एक गेम है और जो प्लेयर्स एलिमिनेट हुए उन्होंने गेम के रूल्स तोड़े थे और फॉर्म पर क्लोज 1 के अकॉर्डिंग कोई भी प्लेयर वॉलंटियरली गेम क्विट नहीं कर सकता। क्लोज 2 जो कंटेस्टेंट गेम खेलने से रिफ्यूज करेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तभी सांगवू बोलता है कि क्लोज 3 के अकॉर्डिंग अगर मेजोरिटी वोट करे तो गेम को टर्मिनेट किया जा सकता है। क्या ये करेक्ट है? सुपरवाइजर कहता है हाँ ये सच है, लेकिन वोटिंग करने से पहले वो सबको फर्स्ट गेम की प्राइज मनी दिखाता है, जिसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हर एलिमिनेटेड प्लेयर के बदले पिगी बैंक में 100 मिलियन वॉन ऐड होते हैं, यानी टोटल 25.5 बिलियन वॉन। और अगर मेजोरिटी गेम क्विट करती है तो ये प्राइज मनी एलिमिनेटेड प्लेयर्स की फैमिली को दे दी जाएगी। हर फैमिली को 100 मिलियन वॉन और आप सबको खाली हाथ यहाँ से जाने दिया जाएगा। मिन्यू पूछती है अगर हमने 6 गेम्स पास कर ली तो टोटल कितना प्राइज मनी मिलेगा। सुपरवाइजर बताता है कि 456 प्लेयर्स का टोटल प्राइज मनी 45.6 बिलियन वॉन है। इसके बाद वोटिंग शुरू की जाती है और प्लेयर्स को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि अगर आप चाहते हैं गेम कंटिन्यू रहे तो ग्रीन बटन प्रेस करें और अगर आप गेम्स टर्मिनेट करना चाहते हैं तो रेड बटन प्रेस करें। और वोटिंग रिवर्स में स्टार्ट की जाती है, यानी प्लेयर 456 सियोंग से, और वो रेड बटन प्रेस करता है। सांगवू, मिन्यू और सेबियोक ग्रीन बटन प्रेस करते हैं, जबकि अली और जंगडॉक रेड बटन प्रेस करते हैं। वोटिंग के दौरान प्लेयर्स के बीच बहस हो जाती है। जो प्लेयर्स गेम क्विट करना चाहते थे वो ग्रीन बटन प्रेस करने वालों को ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन इन लोगों का मानना है कि यहाँ से बाहर निकलने पर भी हम जिंदा नहीं रहेंगे। बाहर की जिंदगी इससे भी बुरी है। यहाँ एटलीस्ट हमारे पास एक होप है। अगर अब हम गेम क्विट करते हैं तो फर्स्ट गेम का प्राइज मरने वालों की फैमिली को दे दिया जाएगा और हमें कोई फायदा नहीं होगा। जब बहस हाथापाई तक पहुंचने वाली थी, स्टाफ गन पॉइंट से उन्हें रोक देते हैं और कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में किसी को इंटरफेयर करना अलाउ नहीं है। फिर वोटिंग कंटिन्यू की जाती है और अब टाई हो जाता है, यानी 100 प्लेयर्स आगे खेलना चाहते हैं और 100 प्लेयर्स घर जाना चाहते हैं। और प्लेयर नंबर 1 ऑल नाम का वोट डिसाइड करेगा कि ये गेम आगे बढ़ेगा या यहीं खत्म हो जाएगा। और अनएक्सपेक्टेडली ऑल नाम रेड बटन प्रेस कर देता है और आधे प्लेयर्स खुश होते हैं, जबकि बाकी प्लेयर्स डिमांड करते हैं कि जो खेलना चाहते हैं उन्हें यहाँ रहने दिया जाए। लेकिन सुपरवाइजर बताता है कि गेमिंग प्लेस के डोर्स ओपन हैं। अगर मेजोरिटी फिर से गेम खेलना चाहेगी तो हम गेम कंटिन्यू कर लेंगे। प्लेयर्स को ब्लाइंड फोल्ड करके उन्हें उनके बैग्स के साथ रोड पर फेंक दिया जाता है। सियोंग सेबियोक को अनटाई करता है, लेकिन वो सियोंग को अनटाई किए बगैर चल पड़ती है और कहती है अगर मैंने तुम्हें खोला तो तुम फिर से अपने पैसों के बारे में पूछोगे। सियोंग कहता है आई स्वेयर टू माई मॉम, मैं ऐसा नहीं करूंगा, और हाथ खुलते ही सेबियोक से पैसों की डिमांड करने लगता है और वो वहां से ये कहकर चली जाती है कि उसे सियोंग की मॉम के लिए बुरा लग रहा है। अली और सांगवू को सियोल के सेंटर योईदो में उतारा जाता है। अली अपने घर कॉल करना चाहता था, लेकिन ना उसके पास फोन था और ना ही पैसे, तो वो सांगवू से कॉल करवाने की रिक्वेस्ट करता है। सांगवू एक स्टोर से अपना फोन चार्ज करके अली को कॉल के लिए देता है, उसे रामेन भी खिलाता है। और जब उसे पता चलता है कि अली योईदो से आनसान पैदल जाएगा तो वो उसे बस के लिए पैसे देता है। लेकिन सांगवू को फोन ऑन करते ही साइबर पुलिस के कई मैसेजेस और नोटिफिकेशंस रिसीव होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सियोंग पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने जाता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स को उसकी बात पर यकीन नहीं आता कि कुछ अजीब लोगों ने सैकड़ों लोगों को एक गेमिंग फील्ड पर इकट्ठा किया और हारने वालों को जान से मार दिया। लेकिन जब विक्टिम्स ने कहा कि वो घर जाना चाहते हैं तो बड़े आराम से उन्हें वापस जाने दिया। और ना ही सियोंग उस जगह का एड्रेस जानता है, ना किसी को पहचानता है, क्योंकि सबके फेस पे मास्क था।
इसलिए उन्हें लगता है कि वो शायद पागल है। तो सियोंग गुस्से में आ जाता है और उनका दिया हुआ बिजनेस कार्ड पुलिस ऑफिसर को देता है। लेकिन जब नंबर डायल किया जाता है तो वो किसी लेडी का नंबर था, जो पुलिस ऑफिसर पर चिल्लाने लग जाती है। उनकी कॉन्वर्सेशन एक FBI एजेंट डिटेक्टिव वांग सुनता है और सियोंग को पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल दिया जाता है। जब सियोंग अपने मोबाइल से नंबर ट्राई करता है तो ये नंबर इनवैलिड आता है और डिटेक्टिव वांग सियोंग के बारे में बाकी पुलिस ऑफिसर से पूछता है और उसकी नजर टेबल पे पड़े बिजनेस कार्ड पर पड़ती है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि यह आदमी पागल है। इसके बाद सियोंग अपने घर जाता है, लेकिन उसकी मॉम घर पर नहीं होती। उनका फोन भी ऑफ था और इवन घर का दरवाजा भी खुला हुआ था। नेक्स्ट सीन में सांगवू दूर से अपनी मॉम को देखता है, फिर वहां सियोंग आ जाता है और वे एक साथ चाय पीते हैं। सियोंग सांगवू को परेशान देखकर उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता है कि तुम तो सांगमुन के काबिल तरीन इंसान हो, ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ सियोल, तुम ये पैसे वापस कमा सकते हो। फिर सांगवू सियोंग को उसकी असल डेट अमाउंट बताता है, जो स्क्विड गेम स्टाफ को सही नहीं पता थी। एक्चुअली उस पर 6 बिलियन वॉन का कर्ज था और सियोंग का तो दिमाग घूम जाता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर इतने कर्ज की क्या वजह हो सकती है। वो इवन ये भी पूछता है कि किसी लड़की का चक्कर तो नहीं, लेकिन सांगवू डिनाई करता है। सियोंग सजेशन देता है कि उसे अपनी पर्सनल बैंकरप्सी फाइल करनी चाहिए, क्योंकि उसने सुना है कि ऐसा करने से आपको अपना डेट पे करने से छुटकारा मिल जाता है। फिर सांगवू एक और चैप्टर खोलता है, जिससे पता चलता है कि वो किस कदर दलदल में धंस चुका है। वो बताता है कि ये पैसे सिर्फ मेरे नहीं है, बल्कि मेरी माँ का सब कुछ दांव पर लग चुका है, उनका घर, उनकी दुकान, सब कुछ। फिर सियोंग को एक कॉल आता है, जिससे उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो हॉस्पिटल पहुंचता है और डॉक्टर उसकी मॉम के पैरों की कंडीशन दिखाता है। डायबिटीज की वजह से उनकी हालत काफी बिगड़ चुकी थी और इतने पेन के बावजूद काफी अरसे से उन्हें कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि उन्हें यहाँ एडमिट करना होगा, उन्हें इमीडिएट सर्जरी की जरूरत है, अदरवाइज वो अपने पैर खो देंगी। लेकिन उसकी मॉम एडमिट नहीं होना चाहती थी और सियोंग से कहती है कि वो यहाँ पड़ी रह गई तो घर का रेंट कौन देगा, और क्या उसे आइडिया है कि हॉस्पिटलाइज होने का कितना एक्सपेंस होगा। सियोंग अपनी मॉम को इंश्योरेंस के बारे में याद करवाता है, लेकिन वो सियोंग को याद करवाती हैं कि वो सब कैंसिल करवा कर ऑलरेडी सब पैसे उड़ा चुका है, और वहां से चली जाती हैं। सियोंग दुख में चिल्लाता है कि वो कहीं से भी पैसों का इंतजाम जरूर करेगा। वो चाहे फाइनेंशियली वीक था, लेकिन वो अपनी मॉम को इस तकलीफ में नहीं देख पा रहा था। फिर हमें वही डिटेक्टिव वांग दिखाया जाता है, जो अपने भाई को ढूंढ रहा था और ड्राइव करते हुए अपनी मॉम से कहता है कि वो परेशान ना हो, वो कॉल्स नहीं उठा रहा, लेकिन अगर वो ना मिला तो मैं उसके मिसिंग रिपोर्ट कर दूंगा। फिर वो साइबर डॉर्मिटोरी जाता है और अपने भाई का रूम चेक करता है, जहां वो कुछ देर पहले तक रह रहा था। वहां उसे कुछ बुक्स, डेड फिश और वही बिजनेस कार्ड मिलता है जो उसने पुलिस स्टेशन में देखा था। नेक्स्ट सीन में सेबियोक को दिखाया जाता है। वो अपने भाई शियोल से मिलने ऑर्फनेज जाती है, जो इस बात पर नाराज है कि वो इस जगह नहीं रहना चाहता। वो मॉम डैड के साथ रहना चाहता है। सेबियोक वादा करती है कि नेक्स्ट ईयर वो सब फैमिली मेंबर्स के साथ एक ही घर में रहेगा। डिटेक्टिव वांग पुलिस स्टेशन से सियोंग का एड्रेस लेता है। अली गुस्से में भरा अपने वर्किंग प्लेस पर जाता है और अपने बॉस से सैलरी की डिमांड करता है, जो उसे 6 महीनों से नहीं मिली थी। लेकिन उसका बॉस बहाने बनाता है और टेबल पर रखा पैसों का लिफाफा उठाकर वहां से चल पड़ता है। अली सबके पीछे जाता है और उससे पैसे छीनते हुए बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है और अली पैसे लेकर वहां से भाग जाता है। फिर सेबियोक उस आदमी को ढूंढने निकलती है जिसे उसने नॉर्थ कोरिया से अपनी मॉम को एक स्केची प्लेस पर लाने के लिए हायर किया था, जिसके ऑफिस का नाम तो और भी स्केची है, साउथर्न मैन नॉर्दर्न विमेन। सेबियोक को पता चला कि उसकी मॉम को चाइना में अरेस्ट कर लिया गया है और वो उसकी हेल्प करने के लिए और पैसों की डिमांड करता है, ऑलमोस्ट 40 मिलियन वॉन, और कहता है उसे नया ब्रोकर हायर करना होगा क्योंकि पुराने ब्रोकर्स पैसे लेकर भाग गए। सेबियोक उसके फेस पर गर्म चाय गिराती है और नाइफ से उसे थ्रेट करती है कि अगर इस बार भी उसने धोखा दिया तो उसे जान से मार देगी, और जाते हुए उसकी जेब काट लेती है। सांगवू एक होटल रूम से अपनी मॉम से फोन पर बात करता है और वो उसे अपना ख्याल रखने को कहती है। वो पूछती है कि वो कब आएगा और सांगवू कहता है कि वो नहीं जानता। वो कहती है उसे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए उसके लिए कुछ ना लाए, और ऐसा लगता है सांगवू अपनी मॉम को कुछ बताना चाहता था, लेकिन उसकी मॉम के फिश स्टोर पर एक कस्टमर आ जाता है और वो फोन रख देती है। फिर स्टोर पर मौजूद कस्टमर से अपने बेटे की खूब तारीफें करती है। तभी वहां पुलिस आती है और सांगवू की मॉम को पता चलता है कि उसके बेटे के अगेंस्ट एम्बेजलमेंट, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स की फोर्जरी और भी कई फाइनेंशियल क्राइम्स का अरेस्ट वारंट है और उसे जल्द से जल्द खुद को पुलिस के हवाले करने को कहा जाता है। वो ये सब सुनकर दंग रह जाती है। दूसरी तरफ सांगवू अपने घर में ड्रंक होता है कि अचानक उसकी डोरबेल बजती है और दरवाजे के नीचे वही बिजनेस कार्ड होता है जिस पर टाइम 23 जून की आधी रात और प्लेस वही पुरानी लिखा होता है। नेक्स्ट सीन में अली अपनी वाइफ को पैसे देता है और जितना जल्दी हो सके बेबी को लेकर पाकिस्तान वापस जाने को कहता है, लेकिन वो समझ रही थी कि अली जरूर किसी प्रॉब्लम में है और उससे कुछ छुपा रहा है। अली कहता है वो अपना काम खत्म करके आ जाएगा। सियोंग अपने फ्रेंड से, जो कि एक पब चलाता है, अपनी मॉम की सर्जरी के लिए 3 मिलियन वॉन मांगता है, लेकिन उसका दोस्त इनकार कर देता है।
फिर सियोंग की मुलाकात प्लेयर 1 ऑल नाम से होती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और एक साथ रामेन और ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं। फिर ऑलनम कहता है कि उसने डिसाइड किया है कि वो गेम में वापस जाएगा। सियोंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। ऑलनम का कहना है कि वो अपनी जिंदगी के चंद बचे कुछ दिनों को बस यूं ही मौत का इंतजार करते हुए नहीं गुजारना चाहता और हो सकता है वो अपनी जिंदगी के आखिर में वो गेम जीत जाए और कहता है कि रेड लाइट ग्रीन लाइट मैंने तुमसे पहले कंप्लीट किया था। सियोंग कहता है फिर भी वो जगह बहुत खतरनाक है। ऑलनाम कहता है कि बाहर निकलने के बाद मुझे रियलाइज हुआ है कि उन लोगों ने सही कहा था कि बाहर की दुनिया भी किसी हेल से कम नहीं है। फिर जंगडॉग को दिखाया जाता है और एक आदमी उसे बॉस बुलाते हुए उसके पास आता है और उसे पैसों का लिफाफा देने के बाद बताता है कि बिग बॉस ने बाकी लड़कों को इंशियन से बाहर भेज दिया है, आप कहाँ थे। फिर वो उसे कार्ड दिखाता है और उसे प्लान बताता है कि ट्यूसडे तक लड़के जमा करो। ये कार्ड मुझे फिर से रिसीव हुआ है, जब वो मुझे पिक करने आएंगे हम उसे गार्ड को मार देंगे और फिर गन्स के साथ उस जगह पहुंचकर उनके पिगी बैंक से पैसे चुरा लेंगे। लेकिन जंगडॉग को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो जिसके साथ प्लान बना रहा है वो उसे धोखा देने वाला है और उसे ट्रैप करके फिलीपींस कैसीनो ऑपरेटर्स को यहाँ बुला चुका है जिनका कर्ज जंगडॉग पर था। जंगडॉग इस धोखेबाज को सजा देने के बाद ऑपरेटर्स से बचकर भागता है और पानी में जंप कर देता है। सियोंग अपनी एक्स वाइफ से अपनी मॉम के इलाज के लिए पैसे मांगता है और वहां उनके दरमियान बहस हो जाती है। तभी उसका हस्बैंड और बच्चे घर पहुंच जाते हैं और सियोंग के वापस जाते हुए वो उसके पीछे जाता है और उसे 2 मिलियन वॉन देता है, लेकिन बदले में फिर कभी अपनी बेटी से ना मिलने को कहता है। और सियोंग ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और पैसे फेंककर वहां से चला जाता है, ये कहकर कि हर चीज का हल पैसे नहीं होते और उसकी बेटी ये सब होते हुए देख लेती है। अपने घर के बाहर सियोंग को डिटेक्टिव वांग मिलता है और वो उससे गेम और बिजनेस कार्ड के बारे में पूछता है, लेकिन सियोंग इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि वो कह देता है कि उसने वो कार्ड जमीन से उठाया था, वो ड्रंक था और बोर हो रहा था, इसलिए उसने झूठी कहानी बनाई थी। लेकिन डिटेक्टिव वांग जानता था कि वो कहानी नहीं है। वो सियोंग से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी हेल्प करे क्योंकि उसके भाई के रूम से सेम कार्ड मिला है और वो मिसिंग है। सियोंग ये कहकर घर के अंदर चला जाता है कि वो इस वक्त किसी की भी हेल्प करने की पोजीशन में नहीं है। घर के अंदर जाकर सियोंग को वही कार्ड मिलता है। फिर नेक्स्ट सीन में सियोंग, सांगवू, जंगडॉग, सेबियोग, ऑलनाम और अली को 23 जून की आधी रात को गेम कार का वेट करते हुए दिखाया जाता है और वो सब कार में बैठते हैं और फिर से स्लीपिंग गैस छोड़कर उन्हें बेहोश कर दिया जाता है। लेकिन सेबियोग सांस रोक लेती है और बेहोश होने से बच जाती है। डिटेक्टिव वांग इन गाड़ियों में से एक का पीछा करता है और यहीं पर इस एपिसोड हेल का एंड हो जाता है। इसके आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and hit bell icon for latest updates. Thanks for watching. Take care.